तो दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने अपने Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन मिलियंस में हमें दी गई है। जून का सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है, सो रुपीज इन मिलियंस में जो है हमें अमाउंट देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। सो कैसा है कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो है 2260 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 2103 करोड़ और पिछले साल 1933 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। सो 1933 का रेवेन्यू बढ़कर 2260 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2103 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2260 करोड़ हो चुका है। यानी कि ईयरली क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इनकम की बात करें तो 18 करोड़ 18.5 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ थी और पिछले साल 17 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। सो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17 की अदर इनकम बढ़कर 18 की हो चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10 की अदर इनकम बढ़कर 18 18.5 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। ईयरली क्वार्टरली अदर इनकम भी हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है 2279 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में थी 2113 करोड़ और पिछले साल कंपनी की इनकम थी 1950 करोड़। सो देखिए 1950 करोड़ की 2279 करोड़ हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2113 करोड़ की इनकम बढ़कर 2279 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। ईयरली क्वार्टरली टोटल इनकम भी हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें तो कंपनी की इस क्वार्टर के खर्चे 2154 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में थे 2044 करोड़ के और पिछले साल 1867 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 1867 करोड़ के खर्चे बढ़कर 2153 करोड़ हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2044 करोड़ के खर्चे बढ़कर 2153 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयरली क्वार्टरली हमें अच्छे खासे खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट है इस क्वार्टर का 128 करोड़। पिछले क्वार्टर में था सिर्फ 69 करोड़ और पिछले साल 79 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो 79 करोड़ का 128 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 69 करोड़ का 128 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें सो इस क्वार्टर का है 94 करोड़। पिछले क्वार्टर में 49 करोड़ था और पिछले साल 58 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 58 का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर हो चुका है 94 करोड़। डबल की लगभग 90% तक की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 49 का 94 यानी कि यहाँ पर तो एग्जैक्ट डबल की जंप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो 1 रुपया 43 पैसे। पिछले क्वार्टर में 74 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल 90 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। तो 90 का ईपीएस 1 रुपये 43 पैसे हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 74 पैसे का जो ईपीएस था वो बढ़कर 1 रुपया 43 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है डोमिनोज के फ्रेंचाइजी वगैरह रन करते हैं। सो क्या बोलते हैं उसको, एक एफएमसीजी सेक्टर से ही बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। सो चाहो तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।